डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन गाजियाबाद का गठन आज 9 सितंबर 2022 को किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फोटोग्राफर भाइयों का 2.5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा कराया। साथ ही पदाधिकारियों ने ब्रेन हैमरेज से पीड़ित फोटोग्राफर के बच्चों के स्कूल की फीस में सहायता राशि प्रदान की व कैंसर से मृत्यु फोटोग्राफर के परिवार को मदद राशि व सम्मान दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमान विजेंद्र यादव, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक श्रीमान अतुल गर्ग ने पहुंचकर डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन के गठन पर सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं में लाभ लेने में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारी राम अवतार शर्मा, गौरव शर्मा, ओंकार सिंह, नरेंद्र पाल, अरुण कुमार, मनीष कश्यप, राज शर्मा, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शर्मा, विनोद सोनी, दीपक कुमार, रिजवान सैफी, संजय रहेजा, अमन वीरवाल, सचिन कुमार, सोहन सिंह, जानी आनंद, संदीप कुमार, राकेश कुमार, गोविंद प्रजापति, वरुण गोगना, सुरेंद्र अरोड़ा, प्रमोद कुमार व अन्य फोटोग्राफर भाई मौजूद रहे। श्रीमान विजेंद्र यादव जी का तहे दिल से शुक्रगुजार है डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए इतना कीमती समय हमारे एसोसिएशन को दिया है। हम इनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। सबसे पहले जैसे मुझे आदेश हुआ, विजेंद्र यादव जी ने बताया कि इस संगठन के क्या उद्देश्य हैं, क्या मकसद है इसे बनाने का और क्यों ये इसका गठन किया गया है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे जितने भी फोटोग्राफर भाई हैं सबको रोड पर या एक्सीडेंटल या मृत्यु का पूरा बीमा कराना मुख्य मकसद है। दुर्घटना बीमा और रोड क्लेम कराना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी मेरे भाई, सभी फोटोग्राफर भाई इंश्योर्ड हो जाए और किसी भी दुर्घटना या किसी भी तरह की कोई हानि से उनके परिवार पर कोई आर्थिक प्रभाव ना पड़े। उसके लिए इस संगठन का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। दूसरा इसका उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि समय समय पर इस एसोसिएशन के माध्यम से वर्कशॉप कराई जाएगी। जिस फोटोग्राफर भाई को कैमरों की कम नॉलेज है उनको नॉलेज दी जाएगी और जिनको ज़्यादा नॉलेज है उनकी नॉलेज उनके जूनियर्स को वहाँ पे यूटिलाइज की जाएगी कि आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप हमारे जूनियर्स को ये अपनी जानकारी दें। कैमरे की नॉलेज हो या किसी और अन्य इक्विपमेंट की नॉलेज किसी को लेनी है तो एसोसिएशन का काम यही होता है कि शिक्षा देना। वह सभी फोटोग्राफर यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय श्री अतुल गर्ग जी का, जो अपने कीमती समय में से हमारे बीच यहाँ अपना कीमती समय देने और अपने कुछ विचार हमारे प्रति रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी मैं फोटोग्राफर से निवेदन करूँगा कि इनके स्वागत में जोरदार तालियां हो जाए। डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा सेमिनार रखा गया, मुख्य अतिथि के रूप में आप उपस्थित हुए, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले डिजिटल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का गठन हुआ है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी खुशी की बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो अपने साथी किसी कारणवश दुर्घटना में या दूसरे कारणों से व्यथित हो गए हैं, अपंग हो गए हैं या बीमारी की हालत से जूझ रहे हैं, उनके इंश्योरेंस की व्यवस्था कर उनको प्रमाण पत्र दिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक डिजिटल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन आज एक संस्था का रूप ले रही है। मुझे विश्वास है एक छोटे रूप से आगे चलकर ये बड़े रूप में इस गाजियाबाद जैसे शहर में एक प्रतिष्ठित एसोसिएशन और समिति का रूप लेगी और शहर के दूसरे सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देगी, ऐसा मेरा विश्वास। आश्वासन भी आपको बड़ा कुछ दिया गया है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा से सब लोगों के साथ मिलकर काम करती है। हमारे सब अपने लोग हैं, गांव गमांड से निकलकर रोजी रोजगार के लिए शहर में स्थापित हुए। मैं भी किसान परिवार से निकलकर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा आश्वासन है, मैं पूरा भरोसा देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी समस्याओं के संबंध में जहाँ भी कहीं मेरी आवश्यकता होगी, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में हम इन सब की समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं ये कहूँगा कि ये केवल प्रोफेशन नहीं है, पैसे कमाने का साधन नहीं है, ये कला का बहुत बड़ा माध्यम है।
और इसकी जो ऊंचाई है वो आसमान से भी ऊपर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफरों ने बहुत नाम कमाया है। लेकिन ये मौका जहाँ पर फिल्म सिटी है बड़े शहरों में मिला है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, मद्रास है या कलकत्ता है या इस तरह की बड़ी जगहों पर लोगों को मौके मिले हैं। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गाज़ियाबाद को आप वो स्थान दे सकते हैं जिसके अंदर आपकी एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर सकती है। देखिए, फोटोग्राफर की स्थिति मजबूत हो उसके लिए आपने कुछ लोन का भी बात बताई, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से कोशिश। मैंने ये कहा है कि यदि आपको इक्विपमेंट चाहिए तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर मोदी जी ने उनको लोन देने की घोषणा की। यदि आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं और बैंक मैनेजर से हम बात करने की स्थिति है, ठीक है, शर्तें तो आपको पूरी करनी होंगी, पर छोटा लोन के लिए आपको बहुत ज़्यादा गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपने यदि कोई कोर्स कर रखा है तो बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ आप अपनी एसोसिएशन के माध्यम से ही, जैसा कि आप अध्यक्ष आप ही हैं, आपने कहा कि इन्होंने कहा कि भाई हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो उसके अंदर ट्रेनिंग करके उसके भी सर्टिफिकेट इशू किए जा सकते हैं। उसके लिए जो भी सहायता होगी हम करेंगे। सेमिनार रखा गया, किस विषय को लेकर सेमिनार रखा गया? देखिए, बताना चाहूँगा डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन का आज गठन हुआ है, जिसमें सभी मेरे मेंबर और मेरे फोटोग्राफर भाई आए। सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं मीडिया कर्मी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भी आए और अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे कुछ मुद्दे हैं जो गाज़ियाबाद में हर फोटोग्राफर के हैं, गाज़ियाबाद नहीं बल्कि देश में भी हर फोटोग्राफर के मुद्दे हैं कि वो रोड पर चलते हैं, उनका सबसे पहले सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। उसी मेन मुद्दे को लेकर हमने आज ये अपना कमेटी का गठन किया है और उसका सबसे मेन मुद्दा है सभी का इंश्योरेंस कराना। आज हमने सभी फोटोग्राफर भाइयों का, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनका सबके इंश्योरेंस कराया, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक की राशि उनको प्रदान की जाएगी। साथ ही समय समय पर उनका दुर्घटना बीमा, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, कहीं भी उनका कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा जो इंश्योरेंस अफोर्ड प्लान है वो उनको 40,000 रुपये तक की धनराशि में मदद करेगा। साथ ही आपका सर्वोदय हॉस्पिटल, वहाँ पर आप जाकर 15% के कैशबैक के साथ में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कितने फोटोग्राफर जब तक जुड़ चुके हैं? देखिए, वैसे तो सभी फोटोग्राफर भाई इस एसोसिएशन के साथ हैं, लेकिन वैसे तो सभी फोटोग्राफर भाई इस एसोसिएशन के साथ हैं, डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे पास लिखित तौर पे अगर बात करें तो हमारे 80 मेंबर इस समय लिखित तौर पर मौजूद हैं। आगे आने वाले समय में हमारे फोटोग्राफर भाई डे बाय डे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। सर, एसोसिएशन तो पहले भी कई बन चुकी हैं, तो इस एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एसोसिएशन पहली बनी, इसी विषय पर बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले बहुत एसोसिएशन हमारे गाज़ियाबाद में बन चुकी हैं, बल्कि देश स्तर पर भी बहुत एसोसिएशन बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको अवगत बताना चाहूँगा कि हमारी जो एसोसिएशन की मेंबरशिप है वो बिल्कुल निःशुल्क है। आपसे 1 रुपया भी मेंबरशिप के नाम पे नहीं लिया जाएगा। हमारी एसोसिएशन की सबसे बड़ी ताकत यही है। अब से पहले जो एसोसिएशन बनी 500 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 5100 रुपये मेंबरशिप के नाम पर लिए गए, लोगों को ठगा गया, लूटा गया, शोषण हुआ। यहाँ इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम सब फोटोग्राफर भाई कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। ना मैं आगे चलूंगा ना मेरे फोटोग्राफर पीछे चलेंगे, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा। इस एसोसिएशन में केवल गाज़ियाबाद के फोटोग्राफर ही जुड़ सकते हैं ऑल इंडिया में? अभी जो हमारी शुरुआत हुई है, गाज़ियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, इस क्षेत्रों से हमारे फोटोग्राफर भाई जुड़ चुके हैं और मजबूत तौर पर हमने एक संगठन को एक जरूरी जो ज़मीनी आधार दिया है वो हमारे साथ है। और आने वाले समय में हम प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर भी अपनी एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे। आमतौर पे देखा जाता है कुछ फोटोग्राफर्स काम करने के बाद क्लाइंट से पेमेंट्स के लिए जूझते रहते हैं, उसके लिए आपकी एसोसिएशन कुछ करेगी? फोटोग्राफर भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मतलब यही है कि उनकी हर समस्या और हर चीज़ के लिए हम फोटोग्राफर भाई एक साथ खड़े हैं। चाहे वो पेमेंट का मसला हो, चाहे वो बीमारी का मसला हो, या उनकी किसी भी तरह की पर्सनल समस्या हो, फोटोग्राफर एसोसिएशन का मुख्य मकसद यही होता है कि उनकी हर समस्या से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। रखा है जी, क्या वजह है एसोसिएशन को खड़ा करने की? सभी फोटोग्राफर भाइयों को एक साथ लेके चलना है और सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। और कुछ भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं पे हम काम करेंगे और जो हमसे ज़्यादा मदद होगी सरकार से मदद की अपील करेंगे। और जैसे कि हमारे माननीय श्री विधायक जी अतुल जी आए थे, उन्होंने भी मदद का आश्वासन दिया है और सभी जो भी संभव मदद हमसे होगी हर फोटोग्राफर की करेंगे। जैसे कि निःशुल्क बीमा दिया है हमने और निःशुल्क आई कार्ड बनाए हैं और जो भी हमसे संभव मदद होगी हम फोटोग्राफरों की करेंगे और करते रहेंगे। ऑनलाइन से कितना फर्क मानते हैं फोटोग्राफर पड़ रहा है? क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मार्केट को प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे फोटोग्राफर ही प्रभावित हो रहा है। देखो, ये तो एकदम हम ऑनलाइन को तो बंद नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि हम अपने पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं, देखें
कि क्या हमें बेटर करना है, क्या सीखना है। एक दूसरे से सीखें और सीखने की कोई ना ही कोई सीमा होती, ना ही कोई छोटा होता, ना ही कोई बड़ा होता। बशर्ते ये है कि हम एक दूसरे से जूनियर सीनियर ना मान के हम अपनी कोई भी समस्या उसे शेयर करें।